Hi guys, very good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. MHCT के एग्जामिनेशन की फाइनल डेट आ चुकी है एंड MHCT के जो फॉर्म्स हैं वो भी ओपन हो चुके हैं. सो अर्लियर द डेट वाज ऑन 4th ऑफ अप्रैल बट उसमें डाउट यही था कि क्लैश कर रहा है विथ बोर्ड एग्जामिनेशन साइकोलॉजी का. तो डेट हैज बीन चेंज एंड नाउ इट्स 28th ऑफ अप्रैल. फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन हो गए हैं. द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 3rd ऑफ फेब. इंश्योर कि लास्ट डे तक मत जाओ, पहले ही फॉर्म फिल कर दो. हार्डली 15-20 मिनट्स इट विल टेक, राइट, प्रोवाइडेड यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स. राइट, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, हर स्टेप. एंड जस्ट ट्राई करना कि लास्ट डे पे ना जाओ, बिकॉज while I was taking the screenshots, while I was filling the form, ऐसा हुआ एक दो बार कि साइट हैंग कर गई थी. राइट, साइट नहीं चल रही थी. ऐसा लास्ट डे पे भी हो सकता है, इवन उससे पहले भी हो सकता है. तो इंश्योर कि लास्ट डे तक का वेट मत करो, टाइम रहते आप ये फॉर्म फिल कर दो. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन, आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा. द लिंक विल बी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट एज वेल. राइट, पिंड कमेंट रहेगा, वहां पर आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी. ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है तो इस टाइप का आपको आइकन दिखेगा. देन यू हैव टू क्लिक हियर सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एडमिशन ईयर 25-26. राइट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहां आ जाओगे. ठीक है, सो बिकॉज अभी आप रजिस्टर करोगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो साइन इन नहीं करना है अपन को. न्यू यूजर है अपन, इसलिए अपन को रजिस्टर करना पड़ेगा. राइट, तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना. एंड जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी रजिस्टर करने के लिए. तो बहुत बेसिक डिटेल्स है. आपका नाम, अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पर प्लीज आप वही नाम डालना जो आपके सर्टिफिकेट में होगा, जो मार्कशीट में होगा. राइट, तो हो सकता है मैंने यहाँ पे जो नाम डाला वो वेरी कर रहा है मार्कशीट से, तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है while you're taking the examination, while you're going for the examination. तो इस बात का ध्यान रखना कि जो आपका मार्कशीट में नाम है वही नाम आप यहाँ पर यूज करो. तो ये एक बार प्लीज चेक कर लेना कि 10th की मार्कशीट में आपका क्या नाम लिखा है, या 12th की, अगर कोई ड्रॉपर है तो 12th की मार्कशीट में क्या लिखा है उसका ध्यान रखना. ठीक है, तो वैसे आपको करना है. ईमेल आईडी आप डेफिनेटली डालोगे एंड उसके बाद पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म पासवर्ड एंड रजिस्टर कर लेना. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है. बस ध्यान क्या रखना है नाम का, कि आप नाम वही यूज करो जो आपका मार्कशीट में. राइट, कुछ गड़बड़ मत करना यहाँ पर. ये एक बहुत छोटी मिस्टेक है बट जो कि बाद में बहुत बड़ी लगने लगती है. आपने नाम ही गलत डाला. राइट, इंश्योर करना कि ये गड़बड़ ना हो. अपना 12th का या 10th का मार्कशीट लेकर बैठना, बिकॉज वो रिक्वायर्ड भी होगा. एंड तभी ये फॉर्म फिल करना. राइट, हार्डली 10-15 मिनट्स लगेंगे इसको फिल करने में. नाउ मूविंग अहेड, ईमेल वेरिफिकेशन आएगा. तो जैसे ही रजिस्टर करोगे आपको ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, इसलिए इंश्योर कि ईमेल आईडी सही डालो. दैट गोज विदाउट सेइंग बट स्टिल, राइट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ मत करना. तो ईमेल आएगा, आपको एक लिंक आएगा, उसमें आप क्लिक करोगे, वेरीफाई करोगे एंड मतलब यहां से क्लिक करके आप फिर री लॉग इन कर सकते हो. तो री लॉग इन में अगेन वही होगा आपका. फिर आप साइन इन करोगे. ठीक है, तो जैसे आपने ये प्रोसेस कंप्लीट किया, ईमेल वेरीफाई किया, उसके बाद आप लॉग इन करोगे यहाँ पर साइन इन. ठीक है, तो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी, जैसे मैंने दिया utkarsh.pandya@toprանկers.com, और जो भी मैंने पासवर्ड बनाए उससे मुझे साइन इन करना होगा. तो जैसे ही आप साइन इन करोगे आप आ जाओगे यहाँ पर. ठीक है, तब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जाननी है. अपना मोबाइल नंबर हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है. एंड द नेक्स्ट वुड बी अगेन अ फैमिली इनकम, एनुअल जो है, नेशनैलिटी हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया. ये सारी चीजें आपको फिल करना होगा. यहाँ पे कोई भी गड़बड़ मत करना, बहुत सिंपल है. एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, मतलब सारी चीजें, पिन कोड, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी. ठीक है, पिन कोड भी आपको डेफिनेटली पता ही होगा. सब लोग आजकल बहुत सारे फ्लिपकार्ट और बाकी जगहों के पार्सल्स की वजह से अपन को कुछ नहीं तो पिन कोड तो पता ही है. राइट, नाउ सेव चेंजेस करोगे. सेव चेंजेस के बाद अगेन नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी डोमिसाइल. आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप डोमिसाइल के हो, मतलब डोमिसाइल है कि नहीं महाराष्ट्र का आपके पास. इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑल द किड्स मस्ट बी नोइंग कि यहाँ पर आउटसाइड महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन है. तो जब महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होते हैं देर आर 85% का रिजर्वेशन है. तो इंश्योर कि आपके पास अगर डोमिसाइल है तो आप उसको यूज करो. राइट, एंड अगर अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया प्लीज बनवा लेना, बिल्कुल टाइम मत लो. राइट, फॉर ऑल द महाराष्ट्र किड्स. राइट, अच्छा खासा रिजर्वेशन है, उसका यूज करना है. ठीक है, नाउ ईयर डालोगे आप, कब आपने
पासिंग ईयर था, ठीक है, तो दैट जैसे मैंने यहाँ पे अपना डाला है, राइट, 2013, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे का दिख रहा होगा। बट लेट्स से मैं 2022 में या 2024 में एसएससी मैंने पास किया है, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा 10th का, ठीक है। अब कितना परसेंट आया एसएससी का, वो डाला जाएगा। देन कौन सा बोर्ड था, दैट कुड बी आईसीएसई, दैट कुड बी सीबीएसई, राइट, स्टेट बोर्ड है तो एक अलग बात है। कौन सा स्कूल का स्टेट था, इन माय केस इट वाज मध्य प्रदेश, हो सकता है किसी का महाराष्ट्र हो, किसी का कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश हो, तो उसका ध्यान रखना। राइट नाउ, आर यू अपेयरिंग फॉर 12th HSC एग्जामिनेशन 2015? सो इसका ध्यान रखना, राइट। सो अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग डालते हो, इसका मतलब अभी आपका 12th का एग्जामिनेशन होगा, 12th बोर्ड आप अभी दोगे इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च, राइट। तो अगर आपने अपेयरिंग डाला है तो आपको एसएससी का पूरा डेटा डालना पड़ेगा, दैट इज योर 10th का डेटा। अगर आप यहाँ पे डालते हो कि ऑलरेडी यू हैव अपेयर्ड फॉर एचएससी एंड लेट्स से आप ड्रॉपर हो, तो आपके पास ऑलरेडी 12th का पूरा पूरा डेटा होगा, तो फिर आप 12th का डेटा डालोगे, राइट। तो मैंने अपेयरिंग डाला था एंड देन सेव चेंजेस, राइट, तो ये सारी चीजें थी। फाइन, तो यहाँ पे मैंने यस डाला था, क्योंकि यस डाला इसलिए फिर उसने आगे का डेटा नहीं लिया। अगर यहाँ पे मैं डालता कि आप ऑलरेडी पास आउट इन द ईयर ये, देन फिर मुझे उसका पूरा डेटा डालना होता कि 12th में आपके कितने परसेंटेज थे, वो सारी चीजें, वो पूरा डेटा आपको फिल करना पड़ता। एंड देन जस्ट सेव चेंजेस, राइट, इसका ध्यान रखना। जैसे आप ये करोगे, आप इस पोर्टल पे आ जाओगे, इतनी सारी आप कुछ चीजें देखेंगी। हियर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सीईटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्टर नाम पे जाओगे। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, बिल्कुल परेशान मत होना, आपको उसमें स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो टेक्निकल एजुकेशन आपको पहले दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करना तो आपको एमएचसीटी का दिखेगा, ठीक है, एमएचसीटी में एज इन लॉ रिलेटेड पार्ट दिखेगा यहाँ पर, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमें कहा जाना है, यहाँ पर महाराष्ट्र एलएलबी 5 years सीईटी 2025, ठीक है। एंड इसमें फिर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। बस जस्ट इंश्योर कि हो सकता है आपको स्टार्टिंग में दिखे ना, तो बिल्कुल परेशान मत होना, इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे इजीली दिख जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा, कोई पंगा नहीं है वहां पर ना। जैसे आप रजिस्टर करोगे, आप इस जगह आ जाओगे। जस्ट इंश्योर कि आप सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक बार अच्छे से रीड कर लो, राइट। यहाँ पर फीस दी है, सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो देखो, candidates must have passed or appeared for HSC 12th equivalent examination from ये सारी स्ट्रीम्स ओनली, ठीक है, तो यही स्ट्रीम्स दी गई है। एंड देखो, या तो पास कर लिया हो या तो अपेयर किया हो, ये चीज इंपॉर्टेंट होगा। फाइन, हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस कोर्स, क्योंकि अगेन हम यहाँ पे यूजी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई पीजी का नहीं आ सकता। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लेना। फीस भी यहाँ पर दी गई है, दैट इज ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी बताया गया है कि दे मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 40% और मोर ऑफ डिसेबिलिटी, राइट। सो समवन हु बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, वहां पर जरूरी होगा कि आपको जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हो कि आप 40% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी है। एंड आई थिंक हर एग्जामिनेशन में इतना ही डिसेबिलिटी मांगा जाता है, इतना ही रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो आई थिंक जिनके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा उनके पास ये डिटेल्स होंगी, राइट, तो उसका ध्यान रखना। फीस ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, दैट इज ऑफ 1000 रुपीज। दिस इज फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रहे, ठीक है। यस, फाइन, बाकी सब लोग ले, द फीस ऑफ 800 रुपीज, तो ठीक है। ये सारी चीजें एक बार रीड कर लेना। जैसे आप रीड करोगे, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस कि मैंने सारे कंडीशंस रीड कर लिए हैं, आई एक्सेप्ट एंड आई प्रोसीड, इस पे क्लिक करोगे तो पहले यहां टिक करना, देन आप क्लिक करोगे एंड यू विल रीच हियर, ठीक है। तो अब आपको सारी अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है, पर्सनल डिटेल्स डालोगे, कहाँ रहते हो, क्या ग्रेजुएशन है, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहां से आपका पूरा फुल फ्लेश प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, अब मैंने थोड़ा सा रैंडम डाल दिया है, राइट, ऑब्वियसली, बट आप सही वाला डालोगे, राइट। जेंडर, कंफर्म जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, कौन से रीजन से हो, मदर टंग डालना होगा, रिलीजन डालना होगा, ये सारी बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखना है। एंड देन अगेन योर एड्रेस विल बी रिक्वायर्ड हियर। जस्ट इंश्योर कि जो भी आप लिख रहे हो वो 50 कैरेक्टर्स से ज्यादा का ना हो, ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं लिख पाओगे। देन यहाँ पर यू विल एंटर द सिक्योरिटी पिन, जो कि आपको यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे एंड यू विल बी क्लिकिंग सेव एंड प्रोसीड।
मूविंग अहेड, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो आपने अपना फोन नंबर वगैरह डाले, ठीक है, याद होगा अपने फोन नंबर डाला था पहले। फोन नंबर पे आपको आएगा ओटीपी, तो जस्ट इंश्योर एक और चीज कि जो आप फोन नंबर डालो वो करेक्ट हो, इनकरेक्ट ना हो, इस चीज का ध्यान रहे। तो अपनी ईमेल आईडी हो गई, अपना फोन नंबर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे आपके नोटिफिकेशंस इस पे आएंगे, भले वो मेल आईडी हो, भले वो फोन नंबर हो, तो इसमें कुछ इनकरेक्ट ना हो। अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। एंड ऑल्सो इंश्योर कि ये या तो अपना फोन नंबर हो या अपने पेरेंट्स का हो, किसी रैंडम इंसान का ना हो कि जिसको हम रीच आउट ना कर पाए 2-3 महीने बाद, ठीक है, वहां पर ये गड़बड़ ना हो। तो या तो आप अपना नंबर दो, या उससे भी ज्यादा सेफ होगा आप अपने पापा का नंबर दे दो, एक्सट्रीमली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, राइट। तो आपको ओटीपी आएगा, जो भी ओटीपी आए वेरीफाई करना ओटीपी। एंड यस, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसका आपको मेल भी आ जाएगा दैट यू हैव रजिस्टर्ड। एंड मेल पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिखेगा, और यहाँ पर भी एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, जिसके बाद यू विल प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपको बहुत सारे स्टेप्स दिखेंगे, जिसमें से पहला स्टेप जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। इसके बाद बहुत सारी स्टेप्स है, डोमिसाइल हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एमएचसीटी की डिटेल्स आपको डालनी होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पर है। तो अब पहले देखो, टोटल 9 स्टेप्स है, राइट। पे करोगे, प्रिंट करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी स्टेप्स है। नाउ यू हैव टू क्लिक हियर, प्रोसीड। तो अपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, उसके आगे के स्टेप्स अब हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा डोमिसाइल, डोमिसाइल है कि नहीं, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को तो वो लिखोगे। देन क्या आप ऑर्फन हो। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बेस पर आपकी फीस भी है, राइट। तो फॉर ऑल द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, आपकी फीस इज 1000। आप ऑर्फन हो या आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, देन इन दैट केस आपकी जो फीस है दैट विल बी 800 रुपीज। तो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। एंड इंश्योर कि इन सारी चीजों का आपके पास डिटेल्स हो। एलिजिबिलिटी में आप डालोगे एचएससी, क्योंकि एक ही आपको एचएससी होना ही चाहिए, राइट। हायर सेकेंडरी आपका होना ही चाहिए, तो ऑप्शन ही आपके पास वही है। एंड देन यू विल बी मूविंग टू सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डालेगा, देन यू विल बी मूविंग टू सेव एंड प्रोसीड। परेशान मत होना कि सर इसमें एसएससी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एचएससी दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप कॉलेज जाओगे तो ऑलरेडी आपने 12th पास कर लिया होगा, ये अजम्पशन है, और ये होना भी चाहिए, राइट। सो इसका ध्यान रहे। नेक्स्ट विल बी योर क्वालिफिकेशन, हाँ, ये सारी डिटेल्स आएंगी आपकी, राइट। कि आपका क्या परसेंटेज है, कौन सा बोर्ड का स्टेट था, बोर्ड का नाम हो गया, राइट। क्लास मतलब फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, उसका आपको ध्यान रखना है। एंड कब आपने पास किया अपने 10th एग्जामिनेशन। ये आपका एडमिट कार्ड नंबर होगा, मैंने थोड़ा रैंडम लिख दिया है, आप इंश्योर करना कि आपका जो एडमिट कार्ड नंबर है आप वही यूज करो, ठीक है। प्लीज इसको कॉपी मत कर लेना, राइट। वो गड़बड़ हो जाएगा। एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन सेव। अब ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब आपको एमएचसीटी डिटेल्स डालनी है, दैट इज आपका एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस नंबर। प्लीज इसका भी ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाती है हर साल कि हमने रैंडमली यहाँ पर कोई भी जगह डाल दी, राइट। सो इंश्योर करना कि जहां पर आप रहते हो अगर वहां का आपको ऑप्शन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर भोपाल का हूं तो मैं भोपाल को सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं नागपुर का हूं तो मैं नागपुर को दूंगा, राइट। मैं जलगांव का हूं तो मैं जलगांव को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। देन द वन कुड बी जो भी आसपास का एरिया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे नागपुर हो गया, लेट से पुणे हो गया, एंड देन भोपाल हो गया। तो आप उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस डालना। प्लीज इसको वहां पे गड़बड़ मत करना। अपना सिटी देख लेना कौन सा आपका सब, इन केस ऐसे में मैं ऐसी सिटी में हूँ, ऐसी जगह में रहता हूँ जहां पर मेरे एरिया में नहीं है, मतलब मेरी सिटी में नहीं है सेंटर, तो आसपास कौन सी सिटी है जहां पे सेंटर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस फिल करना, रैंडमली मत करना, राइट। इट शुड बी लाइक कि भोपाल में सेंटर है और मैं फिल कर रहा हूँ न्यू दिल्ली, वो गड़बड़ नहीं करनी अपन को, राइट। तो अपने यहाँ सेंटर है तो अपन को वही फिल करना है। मोस्टली फर्स्ट में ही आपको मिल जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो सेकंड प्रेफरेंस में मिल जाता है। जस्ट इंश्योर कि इसमें अपन कहीं गड़बड़ ना करें, ठीक है। एंड देन यस, हर प्रोसेस के साथ ये कॉमन है, दैट इज सेव एंड प्रोसीड होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हुए अब ये सारी चीज आपको आएंगी, इसको एक बार रीड कर लेना, राइट। कोई गड़बड़ वाली फोटो मत डालना, गड़बड़ मतलब हम ही नहीं दिख रहे हैं, हम खुद ब्लर है, लाइट नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, जो साइज है वो इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो डूज एंड डोंट्स दिए गए, यस आई अग्री पे क्लिक करना, एंड अपनी पिक यहाँ पे अपलोड कर देना। ऑब्वियसली दिस हैज बीन ब्लर्ड, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया है, राइट। सो इसका ध्यान रखना, सिग्नेचर अपलोड करना होगा तो अपनी फोटो, अपना सिग्नेचर, आधार कार्ड का भी ऑप्शन है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको करना कैसे है, सिलेक्ट अपलोड टाइप में पहले आप
फोटो क्लिक करोगे, फिर सिग्नेचर क्लिक करोगे। तो जब आप फोटो डालोगे, देन ओपन दिस, आप फिर जिस जो भी आपको जो भी डॉक है उसको क्लिक करना, एंड देन फिर यहाँ पर अपलोड करना। ठीक है, इस प्रोसेस का ध्यान रखना, अदरवाइज फिर वहां पे गड़बड़ी होगी कि सर अपलोड नहीं हो रहा है। ये पक्का कुछ लोगों के साथ होगा, तो ध्यान रखना। यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप पहले करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं फोटोग्राफ अपलोड कर रहा हूँ, तो फोटोग्राफ पे किया, फिर मैं ओपन पे गया, जो भी मेरी फाइल है उस पर क्लिक करोगे, एंड देन फिर आप अपलोड पे जाओगे। ठीक है, वैसे ही फिर आप सिग्नेचर पे जाओगे, सिग्नेचर में भी फिर अगेन ओपन होगा, जो भी फाइल है सिग्नेचर वाली उसको क्लिक करोगे, एंड देन अपलोड करोगे। इस प्रोसेस का ध्यान रखना, सिंपल है, राइट, बस गलती मत करना। एंड देन ऑब्वियसली सेव एंड प्रोसीड। नाउ नेक्स्ट वुड बी आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आधार कार्ड आपको फिल करना होगा, मतलब आधार कार्ड की जो इमेज है वो आपको अपलोड करनी होगी, राइट। सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, आपके पास डेफिनेटली होगा। एंड देन सेव एंड प्रोसीड। नाउ अब ये पूरा आपका आ जाएगा प्रीव्यू, राइट, कि आपने क्या क्या डिटेल्स डाली है, इनको एक बार देख लेना। अगर कोई गड़बड़ लग रही है तो इसी स्टेज पे चेंज कर लेना, राइट। तो इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे, अगर कहीं पर कोई भी गड़बड़ है तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाकर फिर अपन चेंज कर देंगे, राइट। नाउ ये सारी चीजें आ जाएंगी, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एंड देन वील बी मूविंग टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट जाओगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी कि मैंने सारी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म की चेक कर लिए हैं, अब मुझे कुछ चेंज करना नहीं है। एंड देन यू विल बी क्लिकिंग दिस ऑप्शन दैट इज ऑफ यस, एंड यहाँ पे दिया हुआ है आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट। तो इंश्योर कि हम जो फॉर्म है, जो प्रीव्यू है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। ध्यान किन चीजों का रखना है, अपने नाम का, वही नाम हमने यूज किया हो जो हमारा 10th की मार्कशीट में है। नंबर वन, टेस्ट प्रेफरेंस सेंटर जो है, राइट, वहां पर हम कोई गड़बड़ ना करें। एंड जो सबसे रीजनेबल अपना प्रेफरेंस होगा वही रखें, राइट। यू कैन ऑल्सो डिस्कस दिस विद द फैमिली। एंड जैसे ही हो जाए, क्लिक ऑन दिस यस। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे ये सारी चीजें आ जाएंगी, एंड देन यू कैन जस्ट मूव टू प्रोसीड टू पेमेंट। कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कहीं पर भी फंसो, बिल्कुल परेशान मत होना। जस्ट कहीं पर भी फंसो तो कमेंट बॉक्स में आपने ये चीजें डाल देनी है, एंड द टीम विल कनेक्ट विथ यू, टीम विल रिप्लाई कि वॉट एवर क्वेरी वी हैव। ध्यान हमें किन चीज का रखना है, फिर से बता रहा हूँ, ये गड़बड़ हर साल एस्पिरेंट्स करते हैं, नाम की गड़बड़ी होती है। तो जो 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है उसको यूज करना, प्रेफरेंस सेंटर में, टेस्ट प्रेफरेंस सेंटर में गड़बड़ मत करना, रैंडमली फिल मत करना, उसका ध्यान रखना। एंड आई थिंक मोटा मोटा आप जिस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यू ऑलरेडी नो, अगर आपने वीडियो देखा है, कि आपको आधार कार्ड लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट एक बार साथ में रखना, आधार कार्ड हो गया, अपना सिग्नेचर आप साथ कर ही दोगे, उसको अपलोड करना होगा, आपकी पिक लगेगी, राइट। तो बहुत बेसिक चीज है, इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अनदर थिंग टू रिमेंबर इज लास्ट डे तक मत जाना। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, 15-17 मिनट्स तो वीडियो रिकॉर्ड करने में लगे, समझाने में लगे। जब आप इसको फिल करोगे इट वुड हार्डली टेक 15 मिनट्स मैक्सिमम। एक बार में ही कर लेना, मल्टीपल टाइम मत जाना, राइट। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ प्रोसीड टू पेमेंट पे छोड़ के रखा है, अब 10 दिन बाद करेंगे, तुरंत फिल कर देना, उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, राइट। एंड लास्ट डे तक मत जाना, गड़बड़ हो जाती है। लास्ट ईयर 5-6 बच्चों के मेल आए थे कि हम पे नहीं कर पाए, हमने पूरा प्रोसेस कर लिया था क्योंकि हम लास्ट दिन वेट करते रह गए। जस्ट इंश्योर कि ये गड़बड़ी ना हो, आप पहले से ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लो, बिकॉज वेबसाइट के साथ कभी कभी गड़बड़ होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। सो दिस विल बी इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। लगे रहो, पढ़ते रहो, एमएचसीटी निकल जाएगा। थैंक यू।